आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने कम्युनिकेशन की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम करेंगे शैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1964। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। शैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1964। अब देखिए, मैंने आपको एक बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कराया था, जिसमें आपको बताया था कि जो सोर्स होता है उसे सेंडर भी बोलते हैं। उसके पास एक मैसेज होता है, मतलब कि कोई आइडिया है, नॉलेज है, थॉट है। वो अपने मैसेज को एनकोड करता है एक चैनल के द्वारा, एक माध्यम के द्वारा वो रिसीवर तक भेजता है। रिसीवर उसे डिकोड करता है, देन उस पर वो फीडबैक देता है, जिसे कि हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब शैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आप बुक में पढ़ोगे तो आपको ये वाला मॉडल दिखाई देगा। अब देखिए, इसको समझने से पहले एक बार ये और ये देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सोर्स है, मतलब सेंडर है। अब सेंडर अपने मैसेज को एनकोड करेगा और फिर अपने मैसेज को डिलीवर करेगा किसके पास, रिसीवर के पास। अब रिसीवर यहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन है मैसेज की। जो रिसीवर है उस मैसेज को डिकोड करेगा, मतलब कि समझेगा। वो यहाँ पर वो इंटरप्रेटर है, जो मैसेज आया है उसे अपने हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसे इंटरप्रेट करेगा, समझेगा। फिर उसके बाद उस पर रिस्पॉन्स देगा। मतलब कि अब रिस्पॉन्स दे रहा है, फीडबैक दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसने भी एक मैसेज क्रिएट किया है, और अपने मैसेज को भी वो एक प्रोसेस के द्वारा फॉर्म करेगा प्रॉपर तरीके से। अब वो अपने मैसेज को क्या करेगा, एनकोड करेगा। एनकोड करेगा तो दोबारा से उस पर वो क्या कर रहा है, फीडबैक दे रहा, मतलब रिस्पॉन्स दे रहा है। अब दोबारा से मैसेज गया सोर्स के पास। अब यहाँ पर जब सोर्स के पास डेस्टिनेशन का मैसेज पहुंचा, तो उसने भी उसे डिकोड किया अपने हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसे इंटरप्रेट करके फिर से वो अपने मैसेज को एनकोड करेगा। जो भी रिस्पॉन्स होगा उसको एनकोड करेगा। समझ रहे हो? अब एक बार ये वाला देखो। यहाँ पर ये व्यक्ति है ए, ये व्यक्ति है बी। ए जो है ये है सेंडर और बी है जो वो है रिसीवर, मतलब कि मैसेज की फाइनल डेस्टिनेशन हमारा बी है। अब यहाँ पर ए के पास मैसेज था, उसने एनकोड किया, उसने मैसेज को डिलीवर किया। अब यहाँ पर जो बी है यहाँ पर डिकोड करेगा मैसेज को, अपने हिसाब से उसे समझेगा, देन उस पर रिस्पॉन्स करेगा। तो उसके पास भी एक मैसेज क्रिएट हो गया, तो अपने मैसेज को दोबारा से वो क्या करेगा, एनकोड करेगा। देन उसके बाद वो उस पर फीडबैक देगा। अब यहाँ पर ए के पास दोबारा से मैसेज जाएगा और वो भी उसे क्या करेगा, डिकोड करेगा, अपने हिसाब से समझेगा, और फिर उसके बाद उस पर रिस्पॉन्स करेगा, तो दोबारा से मैसेज को एनकोड करेगा। अब यहाँ पर आपको बोला गया कि इंटरप्रेटर अपने हिसाब से वो क्या करेंगे, उसको एनकोड करेंगे, डिकोड करेंगे, अपने हिसाब से समझेंगे। अब देखिए, ये जो है हमारा मॉडल है, इसमें नीचे लिखा हुआ है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर सेंडर है, सेंडर के पास मैसेज है, तो सेंडर उसे एनकोड करता है। जो रिसीवर है उस मैसेज को रिसीव करता है, समझने के लिए उसे डिकोड करता है। नीचे लिख दिया सेंडर्स फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, यहां पर लिख दिया रिसीवर्स फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है कि दोनों का, सेंडर और रिसीवर दोनों का लाइफ को देखने का अपना एक नजरिया है, अपना एक पास्ट एक्सपीरियंस है लाइफ से रिलेटेड। किसी भी चीज से रिलेटेड उनको कुछ चीज समझ में आती है, तो वो अपने हिसाब से उसको देखते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, अपनी नॉलेज के हिसाब से समझते हैं। तो यहाँ पर सेंडर और रिसीवर का अपना अपना पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस है, लाइफ को देखने का अपना एक नजरिया है, एटीट्यूड है, और एक बिलीफ सिस्टम है, और उनकी अपनी नॉलेज है। जिस हिसाब से वो कम्युनिकेट करते हैं, अपने मैसेज को एनकोड करते हैं, कोई मैसेज आता है तो उसको डिकोड करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो सेंडर है वो अपने मैसेज को एनकोड करेगा। देन नेक्स्ट लिखा हुआ है सिग्नल। सिग्नल का मतलब ये है कि जब मैसेज सेंडर ने एनकोड किया है, अब वो ट्रेवल करेगा और फिर वो रिसीवर के पास जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है सिग्नल। रिसीवर उसे अपने हिसाब से क्या करेगा, समझेगा, अपने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से उस चीज को समझने की कोशिश करेगा कि सेंडर ने क्या बात बोली है। अब यहाँ पर नीचे वर्ड लिखा हुआ है ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब ये है कि जब सेंडर और रिसीवर का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ओवरलैप करता है, मिलता है,
कि उनकी जो नॉलेज है वो सेम है, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो सेम है, तो यहाँ पर हो सकता है कि उनका कॉमन जो है लैंग्वेज हो, कॉमन कल्चर हो, कॉमन नॉलेज हो, तो अब उसके बाद इनकी जो कम्युनिकेशन होगी बहुत ही इफेक्टिव होगी। यहाँ पर उनको कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए और ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, क्योंकि उनका जो एक माइंड सेट है या फिर लैंग्वेज है या फिर कल्चर है या फिर नॉलेज है वो एक दूसरे को ओवरलैप करता है, मतलब कि मिक्स होता है। तो यहाँ पर शैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस पे फोकस किया गया है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब होती है ज्यादातर जब फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो ओवरलैप करता है। तो आज के अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।